हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेएनवी का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है 2027-28 के सेशन के लिए, और इस नोटिफिकेशन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आज हम उसी बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे और उससे आपको कैसे टैकल करना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। मार्केट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी चीज़ें तो हर साल स्टैटिक रहती है, चेंज नहीं होती है, बट जो मेजर चेंजेस आए हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो ये नोटिफिकेशन का वीडियो अगर आप देख लेंगे आपको कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन बात बता देता हूं। देखिए, जो जेएनवी का एग्जाम है वो आपके सामने है, और जेएनवी का जो ये नोटिफिकेशन आया है इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2026 का टाइम है। ठीक है, 31 जुलाई 2026 को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। आप इस तारीख तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपका एग्जाम कब निर्धारित है, कब होगा एग्जाम, तो 28 नवंबर 2026 को एग्जाम होगा। और क्लास 5 में जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं दे आर एलिजिबल, आप एग्जाम देंगे। और क्लास 6 के लिए जो है आपका एडमिशन होगा 28 नवंबर की डेट याद रखिएगा। और ये समर बाउंड स्कूल्स के लिए, विंटर बाउंड का अलग क्राइटेरिया है, कब एग्जाम होगा वो अभी इसमें नहीं बताया, बट ये होता क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप समझ लीजिए, देखिए इतने सारे स्कूल्स हैं, स्टेट वाइज बाइफर्केशन है जेएनवीज का, ठीक है। और टोटल अभी 665 जो है, यहां पे नंबर लिखा है 665 जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल्स जो है वो है, उसके अंदर एडमिशन होंगे 665, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या बात जाननी है कि ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट आपको बता दी है, एग्जाम कब होगा तो 28 नवंबर 2026। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस टाइम को कैसे यूज करना है, क्या पढ़ना है, तो आप को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये 28 नवंबर 2026 को किसका एग्जाम है, ओनली फॉर समर बाउंड स्कूल्स। जो समर बाउंड जेएनवीज होते हैं तो उनकी एक लिस्ट है स्कूल्स की, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तो ये स्टेट्स हैं जहां के स्कूल्स जो जेएनवी के हैं वो समर बाउंड है, और उनका एग्जाम 28 नवंबर को है। जो विंटर बाउंड स्कूल्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो इनकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जो है ना ये अप्रैल के महीने में होता है, ठीक है। बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी डेट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ जेएनवी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको 28 नवंबर को जो है देना है। क्लियर। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से मैं बता दूं भाई, 31 जुलाई है, तो देरी मत कीजिए, वेट मत कीजिए लास्ट डेट का। और जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो वही सारी फॉर्म भरते टाइम डिटेल्स हैं जो हर बार चाहिए होती है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। क्लियर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कोई जेएनवी में अप्लाई करना है तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में अप्लाई कर सकते हैं जिस जिला में आप रहते हैं। साथ ही साथ उसी सेम जिले के अंदर, सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी 3rd, 4th और 5th क्लास जो है वो आपकी वहां से पास आउट होनी चाहिए। क्लियर। तो ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। जो बच्चे जेएनवी की तैयारी करते हैं, जो इसके अंदर है, वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं, उनके पेरेंट्स को ये बातें पता होती हैं। मेजर चेंज क्या है फटाफट से मैं आपको उस बात पे लाना चाहता हूं। उससे पहले ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि क्लास 5 आपकी पास होनी चाहिए 2026-27 के सेशन में, और ये सारी चीजें हैं। हुआ पास क्लास 5 ऑफ द सेशन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज आपके लिए क्या है, एज क्राइटेरिया। तो एज कितनी होनी चाहिए, या उससे वो कैसे पता लगेगा, 2 डेट्स को कंपेयर करके कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। और वो डेट्स कौन सी है, 1/5/2015 यानी 1 मई 2015 से लेकर के अगर आपका जन्म 31 जुलाई 2017 के बीच में हुआ है तो यह क्राइटेरिया होना जरूरी है, तभी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये जो दोनों डेट्स हैं 1 मई और 31 जुलाई 2017 वाली, ये दोनों भी इंक्लूसिव है। यानी कि अगर आपका जन्म इस तारीख को भी हुआ है, चाहे 1 मई 2015 हो या 31 जुलाई 2017 हो, तब भी आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े चेंज की। तो अभी तक आपने देखा था कि जो जेएनवी का एग्जाम होता है उसके अंदर हमें
अर्थमेटिक टेस्ट देखने को मिलता है, लैंग्वेज का पेपर होता है, साथ ही रीजनिंग का एग्जाम जो रीजनिंग का सेक्शन है वो होता है। बट इस बार ईवीएस को भी ऐड कर दिया गया है और क्वेश्चंस का बाइफर्केशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे पहले 40 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आते थे, अब 20-20 क्वेश्चन कर दिए, 20 ईवीएस के और 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द रेडियन बुक कंपनी आपके लिए ईवीएस के रिवाइज्ड जो आपका जो इस बार सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो उस बेस पे बहुत ही जल्द मार्केट में रेडियन बुक कंपनी आपके लिए ईवीएस की सैनिक स्कूल जेएनवी स्कूल ओरिएंटेड जो है किताब आपके सामने आने वाली है। और अब तक जो है जेएनवी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्टडी गाइड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो मराठी में हो, चाहे वो बंगाली में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। ठीक है, ये 4 लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ही इन डेप्थ कंटेंट कवर करके हमने आपके लिए जेएनवी की गाइड्स बनाई है। ये सारी बुक्स जो हैं आपको Amazon, फ्लिपकार्ट या आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट गाइड है जेएनवी की। और ईवीएस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो ईवीएस का भी कंटेंट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है, जो मैथ्स का आता था वो वैसे ही 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबकी वेटेज 20 क्वेश्चन की 25-25-25-25 है। ठीक है, तो 100 मार्क्स बन गए, 2 घंटे का एग्जाम है। तो इस चीज से आप वाकिफ हैं कि भैया ये 60 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग और अब आपको ईवीएस भी करना है। अब आप पूछेंगे ठीक है आपने ईवीएस एकदम से डाल दिया, अब ईवीएस का सिलेबस क्या होगा? तो ईवीएस का सिलेबस जो है वो इस तरीके से कुछ है, इसे मोटा मोटी 4 बड़े सेक्शंस में बांटा गया है। सबसे पहले तो द नेचुरल वर्ल्ड। अब इस सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, क्या क्या है वो? तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, देश की नदियों के बारे में बातें हैं, माउंटेन्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर, वाटर साइकिल। तो ये जो है आपका जो है एक चीज नई इंट्रोड्यूस हुई है। ईवीएस के अंदर ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन, क्लीनलीनेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उससे रिलेटेड सवाल होंगे। साइंस जो डेली लाइफ में यूज होती है, जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं, वाटर और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है सवाल बनेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड, ये चीजें आपने अपने स्कूल में पढ़ी हैं, बस आपको एक अच्छा रिविजन जो है वो आपको चाहिए और एक कंपैक्ट वे में आपको वो रिवीजन मिले, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर मिले। तो उसी के लिए ये जो बुक है आपके लिए आने वाली है, जो ईवीएस से रिलेटेड हम आपके लिए नई बुक लाएंगे। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। सोशल सराउंडिंग से क्वेश्चन होंगे। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स का मतलब होता है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, इस तरह के सवाल बनते हैं। तो प्रॉपर जीके ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। स्टेट और उनकी कैपिटल्स क्या है, हमारे देश के नेशनल सिंबल्स क्या है, जैसे नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल फ्लैग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अलग अलग प्रकार के लैंडस्केप्स, तो ये सारा जो है पोर्शन आपका ईवीएस में कवर किया जाएगा। अच्छा, ईवीएस को भी इन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली बांटा है। 20 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे और बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस होंगे ना वो पैसेज होगा। मतलब एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बनेंगे। अब उसका एग्जांपल है नोटिफिकेशन में ही आपको दे रखा है, वही चीजें मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगवाई हैं। जैसे सैंपल क्वेश्चंस में देखेंगे तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि वाटर साइकिल के दौरान व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हीट्स अप वाटर, रिवर्स एंड ओशन टर्निंग इनटू वाटर वेपर। तो उसको क्या कहते हैं? तो इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ह्यूमन बॉडी से इतने सिंपल और कैलकुलेटिव बहुत ही इजी टाइप के सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे। हाउ डू वी प्रिजर्व रॉ मैंगोज एट होम टू ईट देम ऑल ईयर राउंड। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल्स दिए हैं नोटिफिकेशन में कि एमसीक्यू इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एक स्टोरी दिखाई है, मतलब जैसे हम केस स्टडीज पढ़ते हैं तो घड़सीसर की स्टोरी बता रखी है और जैसलमेर में ये है और इसके बारे में एक आपको पैसेज मिलेगा। मतलब इस तरह का पैसेज आपको आपके टॉपिक्स में से मिल सकता है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से बाद में एमसीक्यू फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। पैसेज पढ़ेंगे, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो 20 नंबर है आप इस तरीके से सोचिए कि इसको हमने जो है काफी फ्रूटफुल बनाना है और एक आपका चांस बढ़ गया कि
पहली बार अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो आपकी तैयारी औरों से बेहतर होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए। उसी के लिए हम आपके लिए जल्दी ये किताब लेकर के आएंगे जिसमें आपको ईवीएस से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। एक प्रॉपर गाइड आपके लिए तैयार हो रही है, कुछ ही दिनों में आपके हाथों में वो होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था आपका जेएनवी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।